जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं सुमन द्विवेदी भक्ति विद सुमन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जन्माष्टमी व्रत में क्या खाएं क्या नहीं, जन्माष्टमी का व्रत कैसे करें, जन्माष्टमी पर खीरे का महत्व व आशीर्वाद। दोस्तों, इस वीडियो में जानिए जन्माष्टमी व्रत की संपूर्ण विधि। जन्माष्टमी व्रत 3 तरह से रखा जाता है। नंबर 1 निर्जला, नंबर 2 निराहार, नंबर 3 फलाहार। निर्जला व्रत यानी कि व्रत वाले दिन से सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक बिना अन्न जल फल के रहने वाले व्रत को निर्जला व्रत कहा जाता है। निराहार यानी कि सुबह के बाद पानी, चाय, दूध, दही, जूस आदि लिक्विड चीजों का ग्रहण करें। फलाहार यानी कि सुबह पूजा के बाद फल और ड्राई फ्रूट्स आदि खा पीकर फलाहार व्रत करें। इसे फलाहार व्रत कहते हैं। दोस्तों, व्रत कोई भी हो, किसी को देखा देखी में आकर व्रत नहीं करना चाहिए। व्रत सदैव अपने शरीर की शक्ति के अनुसार इनमें से किसी भी तरह का व्रत रख सकते हैं। व्रत 3 प्रकार के होते हैं। इन 3 प्रकार के व्रतों में आप अपने शरीर और स्वास्थ्य को देखते हुए इनमें से जो आपको सही लगे, जो जिसके लिए आपका शरीर और स्वास्थ्य साथ दे, वही व्रत आपको करना चाहिए, क्योंकि ना करने से कुछ करना सदैव लाभकारी व हितकारी ही रहा है। दोस्तों, जन्माष्टमी के व्रत में आप फलाहार ले सकते हैं, लेकिन अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिए। कई लोग इस व्रत को रात्रि 12 बजे के बाद ही खोलते हैं, तो कई लोग इस व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद ही करते हैं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं जन्माष्टमी व्रत में खीरे का महत्व व आशीर्वाद। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन जब हम खीरे से श्री कृष्ण जी का जन्म करवाते हैं, तो ये सिर्फ एक परंपरा ही नहीं, बल्कि एक दिव्य आशीर्वाद है। बहुत लोगों के मन में यह सवाल आता है कि श्री कृष्ण जन्म करवाने के बाद उस खीरे का क्या करें। इसका उत्तर बेहद सरल और शुभ है। सबसे पहले यह खीरा स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें या अपने घर के सभी सदस्यों में भी बांटें। खासकर ये खीरा उन महिलाओं के लिए वरदान है जो महिलाएं संतान प्राप्ति की इच्छा कर रही हैं, जो इस समय पर गर्भ धारण करने के लिए विचार कर रही हैं या गर्भ धारण करना चाहती हैं, तो उन्हें ये प्रसाद अवश्य लेना चाहिए। उन्हें इस प्रसाद को अवश्य ग्रहण करना चाहिए। घर का कोई भी सदस्य, कोई भी महिला यदि संतान प्राप्ति के बारे में सोच रही है, तो उसे खीरे का यह प्रसाद अवश्य खिलाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से महिला को अतिशीघ्र गुणवान, दीर्घायु और निरोग पुत्र की प्राप्ति होती है। दोस्तों, माना जाता है कि यह खीरा भगवान श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद से उनके जीवन में जल्दी ही छोटे से बाल गोपाल या लाडो रानी को लाने का मार्ग प्रशस्त करता है। तो दोस्तों, इस जन्माष्टमी कृष्ण जन्म के बाद खीरे को सिर्फ एक फल ना समझें, बल्कि इसे भगवान श्री कृष्ण जी का, लड्डू गोपाल का आशीर्वाद का प्रतीक मानकर श्रद्धा पूर्वक सपरिवार ग्रहण करें। दोस्तों, इसके अलावा 16 अगस्त 2025
जन्माष्टमी पर ये 5 कार्य अवश्य करें। नंबर 1, इस दिन दक्षिणावर्ती शंख में दूध भरकर श्री लड्डू गोपाल जी को स्नान अवश्य कराएं। नंबर 2, इस दिन श्री लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री और तुलसी दल का भोग अवश्य अर्पित करें। नंबर 3, इस दिन श्री लड्डू गोपाल जी को मोर पंख और बांसुरी अवश्य अर्पण करें एवं इस दिन अपने प्यारे से लल्ला की नजर अवश्य उतारें। दोस्तों, इस दिन श्री कृष्ण जी को पीले वस्त्र अर्पण करें और स्वयं भी पीले वस्त्र धारण करें और यदि संभव हो तो इस दिन अपने घर में कामधेनु गाय अवश्य ले आएं। दोस्तों, इस दिन ओम क्ली कृष्णाय नमः मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। दोस्तों, आइए अब जानते हैं यदि घर में लड्डू गोपाल नहीं है तो जन्माष्टमी की पूजा कैसे करें। लड्डू गोपाल की एक छोटी सी फोटो लेकर उसे फ्रेम कराएं। फोटो के ऊपर एक मोर पंख अवश्य लगाएं। फिर एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर फोटो रखकर धूप दीप प्रज्वलित करें। अब एक खाली बर्तन में नई बांसुरी रख लें और पुष्प से जल लेकर फोटो पर छिड़क कर भगवान को स्नान कराएं। अब पंचामृत को हाथ में लेकर लड्डू गोपाल का ध्यान करते हुए बांसुरी को भी स्नान कराएं। बांसुरी को पंचामृत से स्नान कराएं। फिर बांसुरी को शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद लड्डू गोपाल के पास रख दें। अब फोटो पर वस्त्र के रूप में कलावा, चंदन आदि अर्पित करें। अब पीले फूल चढ़ाकर भोग की सामग्री अर्पित करें और आरती करें। दोस्तों, कृष्णा जी विष्णु जी का ही स्वरूप हैं, इसलिए इस दिन आप शालिग्राम का पूजन भी कर सकते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि जन्माष्टमी पर मात्र ये एक कार्य करने से भी होगी भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण। दोस्तों, जन्माष्टमी की रात्रि केवल एक पर्व नहीं बल्कि ये भगवान श्री कृष्ण जी के आगमन की रात है। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में देवकी की गोद में उतरे थे स्वयं नंद लाला। कंस का अत्याचार चारों ओर फैला था, धर्म डगमगा रहा था और तभी भगवान ने वचन निभाने के लिए अवतार लिया। जन्माष्टमी की रात्रि उपवास, भजन कीर्तन और श्री कृष्ण जी का नाम जाप करने का विशेष महत्व होता है। ये कार्य करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन आप मक्खन मिश्री का भोग लगाइए, तुलसी दल चढ़ाइए और श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप के दर्शन अवश्य कीजिए। जो जन्माष्टमी की रात्रि का जागरण करता है उसकी सभी मनोकामनाएं अतिशीघ्र ही पूर्ण होती हैं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं जन्माष्टमी का व्रत रखने से किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जो फल 20 करोड़ एकादशियों के व्रत रखने से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल मात्र श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखने से प्राप्त होता है। दोस्तों, इस दिन श्री कृष्ण जी का पूजन करने से पृथ्वी लोक की 3 परिक्रमा करने का फल प्राप्त हो जाता है। अग्नि पुराण में लिखा है कि इस दिन इस तिथि को उपवास करने से मनुष्य के कई जन्मों के किए हुए पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत का पारण रात्रि 12 बजे के बाद पंचामृत से ही करना चाहिए। पंचामृत का प्रसाद ग्रहण करने से ही करना चाहिए। दोस्तों, यदि आप लोगों को जन्माष्टमी स्पेशल ये वीडियो पसंद आई हो, ये जानकारी पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।